नमस्कार दोस्तों, मैं मालती मोहन आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल में। तो दोस्तों, अनुराग मामले में अभी तक आपने देखा ही है कि बहुत सारी अपडेट आई हैं। आपने देखा है कि जौनपुर अनुराग यादव मामले में जिस प्रकार सरकार लापरवाही कर रही है, आप देखे ही हैं कि उनके परिवार में उनके पिताजी किस तरह गिड़गिड़ा रहे हैं, कितने परेशान हैं। उनका पूरा परिवार बहुत ही ज़्यादा परेशान है और कहीं ना कहीं खतरा, उन लोगों को खतरा बना हुआ है। और वहीं पर अनुराग के पिता का, माता का कहना है कि हमारे लिए खतरा का विषय बना हुआ है और हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, अपने घरों में भी हम नहीं सुरक्षित हैं, क्योंकि जिस कदर हमारे बेटे का हमारे ही सामने धड़ से सर को कलम कर दिया गया, अब हम लोग अपने आप में सुरक्षित बिल्कुल नहीं हैं। ये रही नई अपडेट अनुराग यादव के परिवार के लिए। वहीं पर उनका परिवार कहीं न कहीं मीडिया वालों से और सोशल मीडिया पर और जो पत्रकार लोग जा रहे हैं उनसे गिड़गिड़ा रहे हैं, उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे जान का खतरा है और मुझे कोई सहारा नहीं है, मतलब कोई सुरक्षा नहीं है, ना तो कोई पुलिस वाला है, ना तो कोई सुरक्षा गार्ड है। हमारे लिए मतलब खतरा ही खतरा है। वहीं पर उनकी बेटी का कहना है कि हम लोग जिस कदर पहले रहते थे, अब हम में डर बस गया है। बच्चे डरे हुए हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पा रही है। शाम होते ही सारे लोग घर के अंदर हो जाते हैं। वही कहीं न कहीं बहुत ही डर का विषय बना हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस समय अनुराग यादव का सर धड़ से अलग कर दिया गया था, उसी समय हत्यारों के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया। ये सरकार जो है बहुत ही मतलब सरकार को चाहिए था कि तुरंत की तुरंत फोर्स तो तैनात ही थी। वहीं पर अनुराग यादव के घर पर फोर्स तैनात थी और लालता यादव के घर पर भी फोर्स तैयार थी, लेकिन बुलडोजर नहीं चला। बुलडोजर नहीं चला, लेकिन जो क्या कहते 25 तारीख का बुलडोजर की सुनवाई थी कि हत्यारों के घर पर नोटिस भी जारी कर दिया गया था। वहीं तो नोटिस चिपका दिया गया था घर के सामने गेट पर नोटिस जो है चिपका दिया गया था कि 25 तारीख को लालता के घर पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन कहीं न कहीं लालता की पत्नी इंद्रावती आपत्ति जताती हैं और तहसील पे दाखिल वो तहसील में कोर्ट में जा कर के फिर से दायर करती हैं और वहीं पर कहते हैं कि 28 दिसंबर को फिर से नोट आया कि उनके घर पे तारीख तो ऐसे ही तारीख पे तारीख देते रहें और अभी तक बुलडोजर का नामो निशान नहीं है। आज आप देख सकते हैं कि आज अभी तक को तो 16 तारीख लास्ट डेट मिली थी, वहीं पर उसके बाद भी लेकिन कुछ नहीं हो पाया। यहीं पर फिर उसके बाद 20 दिसंबर दिया गया। दोस्तों, अब देखिए 20 दिसंबर को होता क्या है, आगे डेट क्या होती है, बुलडोजर चलता है कि नहीं चलता है। अनुराग यादव के घर वाले इतना परेशान हैं कि जिसकी वजह से उनके बेटे का सर धड़ से कलम किया गया, वही अभी मौजूदा हालात पर खड़ा है। तो किस कदर वो लोग अपने आप को सुरक्षित सोचे। अभी तक उनकी माँ और उनके जो पिता हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान में हैं और कहीं ना कहीं उनके पिताजी बहुत ही ज़्यादा सदमे में हैं। जो भी उनके घर पे जाता है भावुक हो जाते हैं और उनकी बीपी भी ज़्यादा हाई हो जाती है। और एक पिता के लिए अपने बेटे में एक बुढ़ापा की ठिंगनी देखती है कि मेरा बेटा आज हमारे बुढ़ापे पे काम आएगा। तो अनुराग के यादव के पिता कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। वहीं पर उनकी बहन भी रो रो कर के बुरा हाल है और उनके पिताजी जब भी रोते हैं तो उनकी बेटी जो है चुप करवाती है। वो उसका कहना है स्वाति का कि जिस जगह हम बच्चों को रोना चाहिए था, उस जगह मैं अपने पिता को अपने बच्चे की तरह पाल रही हूँ। तो आप बताइए, आप अपनी राय दीजिए, उन बच्चों के लिए क्या होना चाहिए। क्या लालता यादव का घर ढहना चाहिए कि नहीं ढहना चाहिए। और अनुराग यादव की बहन की पढ़ाई के लिए कई लोग आगे आए हैं और दिलासा दे करके गए हैं। तो दोस्तों, आप लोग अपनी राय